अस्सलाम वालेकुम। आपने मैंने जो बात करनी है वो एक-एक बात ये भी लोग आपने पूरा देखना है। एक-एक बात आपने गौर से सुननी है, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। सबसे पहले मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ, जितना भी करूँ कम है कि मेरे 100 वाले वीडियो में मुझे वो सक्सेस मिल गई, वो कामयाबी मिल गई, जो मैं कामयाबी एक्चुअल में चाहता। उस और आगे भी मैं इसी पे कंटेंट मज़ीद करूँगा। देखिए, एक बात ये होती है कि मैं सो कॉल्ड किस्म के यूट्यूबर्स की तरह या सो कॉल्ड जर्नलिस्ट की तरह या यूट्यूब पे आके जो है ना अपने फजूल किस्म की जो राय देते हैं, जो मैच समरी सुनाते हैं, जो झूठी खबरें देते हैं, हमें ज़राए से यूं पता चला, जो अपनी प्रिडिक्शन करते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं उस तरह का प्रोग्राम नहीं करता हूँ। मैं क्रिएटिव जो है ना वो टोटली थ्रू आउट जो उसका एनालिसिस परफेक्ट एनालिसिस होता है उस पर करूँगा, और क्रिकेट के उस पर जो है फैक्ट पे बात करूँगा। मतलब ये नहीं कि जो है अब जैसे मिसाल के तौर पे इंडिया और इंग्लैंड का मैच हुआ, तो ये तो एक प्रिडिक्शन है, इंडिया जीतेगा या इंग्लैंड जीतेगा, लेकिन कैसे जीतेगा और किस तरह जीतेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से यूट्यूबर्स क्या करते होंगे, यही करते होंगे ना ये जर्नलिस्ट, कि वो मैच से पहले टीम देख के साइड देख के प्रिडिक्ट करते होंगे, लेकिन ड्यूरिंग मैच के दौरान कैसे सिचुएशन चेंज होनी है, कैसे हैंडल करना है, ये सारा अपना मैं प्रीवियस वी जो है ना कंटेंट वीलॉग में मैं बोल चुका हूँ, और अभी मैं उसमें आपको मजीद भी बताऊंगा कुछ चीज़ें। इसके अलावा ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड मैं कई दफ़ा बोल चुका हूँ कि बेवकूफ़ों, विराट और रोहित शर्मा ने खुद से रिटायरमेंट ली है, उनको बाई प्लांटेड बाई फोर्सफुली उनको निकाला गया है। अच्छा, मैं वो वाली वीडियो भी ऐड करूँगा, आप देखिएगा, उसका सबूत भी है। और मैं अपने उसका सबूत मैं कभी अपने व्लॉग्स में काफ़ी काफ़ी दफ़ा बोल चुका हूँ। उसका सबूत ये है कि जो कोच है इंडिया का, उसने एक प्रोग्राम में जाके उस बात को खुलेआम एडमिट किया है कि उसने इन दोनों को बाहर निकाला है और तीसरे को भी निकाला है, रविचंद्रन अश्विन को, उसने उसका भी नाम लिया है। और उसको कोच जिस बंदे ने किया है उसकी वीडियो भी ऐड करूंगा। और जो मेरे कंटेंट में मैंने जो मैच के बारे में कहा था कि इंडिया को इतने रन करने चाहिए, पहले 20 ओवर में विकेट लेनी चाहिए इंडिया की, अगर 3 विकेटें ले ली तो वो अंडर प्रेशर आ जाएंगे। इंडिया ने दोनों इनिंग में क्विकली उनकी 3-3 विकेट ली, और इंडिया इस वजह से दोनों पहले टेस्ट में आउट हुआ था कि उससे दोनों इनिंग्स में उनके कोलैप्स हुए थे। तो ये सारा एनालिसिस मैंने किया है। तो मैं ज़्यादा लंबा जो है ना इस पर वीलॉग नहीं करूँगा आज, लेकिन मैं वो वीडियो में ऐड करूँगा। आप जो वीडियो देखेंगे ना आपको खुद समझ आ जाएगी कि कितना क्रिएटिव और किस किस्म का जो है ना एक्चुअल जो मैं कंटेंट या वीलॉग करता हूँ। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप मेरे वीलॉग को आगे शेयर किया करो, उसमें बहुत सा समझने के लिए चीज़ होती है। मैं सिर्फ वैसी मैं बात नहीं कर सकता हूँ। सिराज पे मैंने बात की थी, हाँ, स्पिनर पे बात की थी, हालांकि वो वाशिंगटन सुंदर ने विकेट ली। सारी चीज़ें आप जो बोलते हो वैसे परफेक्ट नहीं होती, साइड उस तरह की नहीं खेली जो होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जीत गई, क्योंकि इंग्लैंड के बारे में जो बोला था कि थर्ड क्लास टीम है, वो आपने देख लिया। तो वीलॉग में आप ये चीज़ें देखें, और फिर नेक्स्ट कंटेंट में मैं फिर पाकिस्तान पे बात करूँगा, टीम अनाउंस हुई है उस पर फिर नेक्स्ट कंटेंट में बात करूँगा। गौतम गंभीर से ये पूछा कपिल शर्मा ने कि आपने कोच बनने के बाद क्या क्या बदलाव करे, तो गौतम गंभीर ने बोला कि इतने बड़े बड़े बदलाव तो कर दिए, नजर नहीं आया आपको, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। तो मतलब, और जिस तरीके से उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने सीधा सीधा ऐसा लगा लोगों को कि यही बोलना चाह रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को, इवन पीछे देख लो अश्विन को, ये जो हटे हैं सारे के सारे, ये जो इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, या शुभमन गिल को कप्तान बनाना, सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाना, ये इनडायरेक्टली शायद यही बोल रहे थे गौतम गंभीर की, मैंने तो करे सारे बदलाव, पूरे देश ने देखे, पूरी दुनिया ने इतने बड़े बदलाव देखे, और क्या इससे बड़े बदलाव करूं। क्यों खामोश बैठते हो? बाकी तो थर्ड क्लास यूट्यूबर्स को, स्पोर्ट जर्नलिस्ट को, दूसरे चाहे वो पाकिस्तान इंडिया के हो, तुम लोग कमेंट सेक्शन में सैकड़ों बातें करते हो, जवाब दो ना। वो नाकाम, ये कप्तान डमी कैप्टन बना दिया इसको, शंबन गिल को। सारा ऑपरेट गौतम गंभीर कर रहा है। राहुल द्रविड़ जब कोच था उस टाइम खुद डिसीजन लेता था, रोहित शर्मा, उससे पहले जब रवि शास्त्री था खुद विराट डिसीजन लेता था। जो पाकिस्तान ने सक्सेस हासिल की थी, बाबर आजम खुद डिसीजन लेता था। जिस जैसे को कप्तानी से हटाया वो डमी किस्म के कप्तान बन गए। भाई तुम्हें एक स्पिनर ने एक विकेट लेके देनी थी, इंग्लैंड की पूरी टीम 300 के अंदर बाहर हो जाती। तुम सेकंड इनिंग में बैटिंग करते, तुम्हारे पास तीसरा दिन भी था, चौथा दिन तुम आराम से टी से बाद उनको देते। मैं देखता हूँ कैसे इंग्लैंड वो टेस्ट मैच डिफेंड कर सकता है। बहरहाल अभी भी चीजें तुम्हारे हाथ से नहीं की,
एक दो क्विक विकेट्स और उसके बाद आके तुमने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेज बैटिंग नहीं करनी। ये बात गलत फहमी में रहेगी कि इंडिया ने आके और इंडिया के दरमियान टेस्ट मैच जारी है। और मैं आपको एक प्रिडिक्ट कर रहा हूं और एक अंदाजे से बात कर रहा हूं कि ये टेस्ट मैच इंडिया जीतने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि शुभमन गिल की शानदार परफॉर्मेंस की वजह से स्पोर्ट यारी में जिस तरह उनके बंदर बकवास कर रहे थे शुभमन गिल के बारे में, उसका शुभमन गिल ने जवाब दे दिया। रोहित शर्मा क्या करता था? थोड़े बहुत रस करता था, आप उसकी कप्तानी की तारीफ करते थे। अगर विराट कोहली कप्तान में कुछ करता था तो उसकी तारीफ करते थे। तो यही होता है ना, जो दुनिया का भी कप्तान बैट्समैन कप्तान होता है, थोड़े रन करता है उसकी तारीफ करते। अब शुभमन गिल ने अपना किरदार कर दिया, अदा कर दिया। तकरीबन 300 के करीब उसके रन, ट्रिपल सेंचुरी होने वाली है। अब ये बॉलर पे मुनस्सर है। ये टेस्ट मैच तो इंडिया को लाजमी जीतना चाहिए। 550 पौने 600 रन अगर ये बन जाएंगे, इंग्लैंड की थकी हुई साइड और उसका थका हुआ कप्तान जिसकी टीम में जगह भी नहीं बनती, जो कि पता नहीं खुद को क्या समझता है, तो उनके बैट्समैन तो मैं कहता हूं इनके इंडिया के स्पिनर चौथी इनिंग में उनको जो है ना मुश्किल डाल देंगे विदाउट बुमराह भी। अगर इंडिया देखे, दो तरह की चीजें, अगर इंडिया ये सोच के जाएगा कि हमारे पास बुमराह नहीं है तो इंडिया कभी भी उनको आउट नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया अगर ये सोच के जाएगा कि हमारे पास बुमराह नहीं है, हम फिर भी जीत सकते हैं, आप यकीन करें इंडिया ये टेस्ट मैच जो है ना बहुत अच्छी पोजीशन में जाके जीत सकता है। ड्रॉ तो ये होना नहीं। इसका ये हल है, इंडिया जितनी भी लंबी बैटिंग करे थ्रू आउट, अभी तो टी तक उनके 7 आउट हुए हैं, लंच तक या जो भी है, तो आगे जो है ना बहरहाल जो भी होगा, इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड का टेस्ट मैच जीतना तकरीबन नामुमकिन है। क्या है? नामुमकिन है। तो वो अब सेफ साइड पे जाएंगे और यही राइट टाइम है। लेकिन शुभमन गिल को एक चीज का ख्याल करना चाहिए पड़ेगा, पहली इनिंग बहुत काउंट करती है। आप जो है ना 3 स्लिप के साथ मत जाओ, आप 4 स्लिप के साथ जाओ, क्योंकि जो इंडिया के बॉलर है वो भी इतने बिलो दी एवरेज नहीं है, मतलब गुजारे लायक है। और थ्रू आउट आपका जो पहला जो स्पेल होगा, जो तेरा पहला जो आपका जो पंच होगा ना, जो नई बॉल की ड्यू की नई बॉल होगा, वो बड़ा क्रूशल होगा। पहले 10 से 20 ओवर का मरहला जो है, इसमें अगर इंडिया उनकी 3 विकेटें ले लेता है तो बिलीव करे वो लंबा स्कोर नहीं कर सकते। बहरहाल ये तो होगी, आगे मैं ये लोग सिराज को खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे। मेरा ख्याल से जिस तरह इंडिया का बेलगाम मीडिया सिराज के पीछे पड़ा हुआ है, तो उसको जरूर इस टेस्ट मैच में खिलाना चाहिए, उसको बैट नहीं बिठाना चाहिए।